गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज संडे है और 4 दिन के बाद फाइनली आज धूप निकली है। और 3 दिन से लगातार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो आज फाइनली धूप निकली है। तो आज हम अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए जा रहे हैं। ये इसकी सेकंड सर्विस है, तो हम जा रहे हैं इसकी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। ऑल तो मुझे लास्ट वीक भी जाना था, सर्विस के लिए डेट आई हुई थी, लेकिन किसी रीज़न से मैं लास्ट वीक जा नहीं पाया था। और मुझे को फाइनली 1 साल हो गया गाड़ी लिए हुए, तो अब इसकी सेकंड सर्विस आ गई है। सेकंड सर्विस का रूल क्या होता है बेसिकली कि 10,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर जो भी जल्दी होता है उसके अंदर करते हैं। तो मेरी गाड़ी अभी सिर्फ 7500 चली है, 7500 किलोमीटर चली है। तो लेकिन 1 साल हो चुका है। 1 साल के अंदर भी मुझे ये पता लगा था कि जैसे मैंने अगस्त के अंदर ये गाड़ी ली थी, तो मेरे हिसाब से अगस्त के अंदर इसकी डेट बनती थी। लेकिन मुझे जब सर्विस सेंटर से कॉल आया, बेसिकली ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सर्विस सेंटर वालों की तरफ से, महिंद्रा की तरफ से, कि वो बहुत अच्छा फॉलो अप करते हैं। मतलब बार बार आपको कॉल करके रिमाइंडर्स कॉल्स आएंगी आपके पास, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, कि कब आपकी सर्विस डेट बनती है, कौन सी डेट बनती है, क्या बनता है। जैसे मेरा इंप्रेशन ये था कि जो मेरी सर्विस बनती है वो अगस्त में ही बनती है, क्योंकि मैंने 11 अगस्त को ली थी। तो मेरे हिसाब से ये था कि मेरे को 11 अगस्त तक, यानी कि 1 साल जैसे ही पूरा होना था, मेरे को उसके अंदर सर्विस करवानी थी। लेकिन इनकी तरफ से कॉल आई, इन्होंने मुझे गाइड किया कि जो मेरी फर्स्ट सर्विस थी, मतलब जो सेकंड सर्विस होती है वो होती है 1 ईयर फ्रॉम द फर्स्ट सर्विस। तो जो मेरी सर्विस से फर्स्ट सर्विस थी वो सितंबर के अंदर थी, आफ्टर 1 मंथ, जो कि पहली सर्विस होती है, फ्री सर्विस होती है। तो मैं अगस्त की जगह पर, मेरा अगस्त में इंप्रेशन में था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सितंबर तक मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि सितंबर तक वैलिडिटी है। तो फिर मुझे सितंबर तक मैंने इसका जो है वेट किया, क्योंकि मेरी 10,000 हुई नहीं थी, तो मेरे को ज़रूरत भी नहीं थी इतनी जल्दी सर्विस करवाने की। और बीच में इनफैक्ट ड्यू टू सम रीज़न मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो फाइनली मेरे पास सितंबर आ गया, और मुझे इनफैक्ट लास्ट वीक करवानी थी सितंबर के अंदर, लेकिन कुछ रीज़न था, कुछ चल रहा था, काम चल रहा था, और इनफैक्ट पीछे श्राद्ध वगैरह भी चल रहे थे। तो इस वजह से जो है मैं नहीं करवा पाया। खैर, कल से अब नवरात्रि स्टार्ट है, तो अब मैं करवा नहीं पाया सर्विस। तो आज फाइनली फिर मैं सर्विस के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ जाके देखते हैं कि सर्विस किस तरीके से होती है, ये लोग क्या क्या करते हैं सर्विस के अंदर, किस तरीके से रहता है। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो फ्री सर्विस, लेकिन देखते हैं कि वहाँ जाके वो किस तरीके से इसको एंटरटेन करते हैं, हमें किस तरीके से एक्सपीरियंस रहता है हमारा। ऑल्दो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था सर्विस का बहुत अच्छा था मेरा। इनफैक्ट जो फर्स्ट सर्विस जहाँ पर मैंने करवाई थी, प्राइम ऑटोमोबाइल्स पे करवाई थी मैंने, जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मेरे को मैसेजेस के थ्रू इन्होंने कन्वे किया था हर चीज़। मैं वहाँ पर जब मैं गया था तो भी मेरे को हर चीज़ जो थी वो मैसेजेस के थ्रू इन्होंने कन्वे की, मतलब मैसेजेस के थ्रू सारा कम्युनिकेशन रहा था मेरा। इनफैक्ट मेरे को जो मेरा सर्विस मैनेजर था वो तो मेरे को कम्युनिकेट कर ही रहा था, प्लस साथ में मैसेजेस के थ्रू मेरे सारी की सारी चीज़ों की डिटेल्स मेरे को मिल रही थी मेरे व्हाट्सअप के ऊपर। तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे, एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा रहा था सर्विस टाइप वाइज। अब देखते हैं सेकंड सर्विस के लिए जा रहे हैं, लेट्स सी कि किस तरीके से रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को एंटरटेन किया स्टार्टिंग में भी, इनफैक्ट जो उनके बार बार कॉल्स वगैरह आई हैं। तो लेट्स सी वहाँ जाके देखते हैं कि किस तरीके से रहता है और क्या रहता है। इसके अंदर मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी है, इसके अंदर एक ऐप है, महिंद्रा विद यू हमेशा करके एक ऐप है। उसके अंदर आपकी पूरी गाड़ी की डिटेल रहती है, आपकी गाड़ी कब सर्विस हुई थी, फर्स्ट सर्विस कब हुई थी, सेकंड सर्विस की ड्यू डेट कब है, और इनफैक्ट उसके अंदर कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, जो बेसिक सर्विसेज के अंदर रहते हैं। क्योंकि मैंने बीच में किसी और शोरूम पे, किसी और सर्विस सेंटर पे पता किया था, तो उन्होंने मुझे अप्रॉक्सीमेटली कुछ ज़्यादा खर्चा बताया था। तो मैंने उनको बोला कि मेरी सर्विस जो ये आपकी ऐप है उसके सबसे इतना है, तो दे एग्रीड फॉर दिस कि हाँ हमारा इतना ही खर्चा आएगा। तो मतलब इसके अंदर ये मेरे को अच्छा लगा कि महिंद्रा की तरफ से ही आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपकी किस किस पार्ट का आपकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, और उसका क्या क्या चार्जेस हैं। अगर इनफैक्ट कुछ और आप एक छोटी मोटी चीज़ एक्स्ट्रा करवाते हो तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, लेकिन ये है कि आपको सर्विस सेंटर वाले मिसगाइड नहीं कर सकते। ये भी चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो चलो वहाँ पर जाके हम देखते हैं, सर्विस सेंटर जाके देखते हैं कि हमें किस तरीके से एंटरटेन करते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हमारी कवर होती हैं, क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती। इनफैक्ट ये हमें स्टार्टिंग में क्या प्राइस बताते हैं, हमें क्या सर्विस की कॉस्ट क्या बताते हैं, और इसके अंदर सेकंड सर्विस के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं। जैसे कि इनका क्या रहता है कि ये हमेशा सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट सर्विस के ऊपर गया था, तो इन्होंने मेरी सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया था, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट किया था। तो लेट्स सी कि इस बार कोई कुछ नया अपडेट आया है कि नहीं आया, कुछ नया अपडेट करते हैं कि नहीं करते गाड़ी के अंदर, गाड़ी के सॉफ्टवेयर के अंदर, और लेट्स सी कि क्या क्या करते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी सर्विस की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर मैं वहाँ जाके आपसे मिलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके की सर्विस रहती है। मैं महिंद्रा सर्विस सेंटर पहुँच गया हूँ। तो भाई अब अंदर जाते हैं और बात करते हैं। देखिए सारा पानी भरा हुआ है, मैं बता रहा था ना कि जैसे 3 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी,
तो सारा पानी भरा हुआ है। तो एक बार अंदर जाते हैं और बात करते हैं, देखते हैं कि क्या रहता है, क्या सर्विस कॉस्ट आती है, किस तरीके से रहता है। भाई सारी अंदर महिंद्रा ही महिंद्रा खड़ी है, महिंद्रा थार, ये बोलेरो नियो, या फिर ये कह लो कि पुराने वाली TUV 300, बोलेरो, सामने भी थार है, 700 अपनी, ओ सामने स्कॉर्पियो N। तो अपडेट ये है कि 25 सितंबर है, तो यानी कि 26 सितंबर से ऑल ओवर इंडिया कल से स्कॉर्पियो N की डिलीवरी स्टार्ट है। तो अभी 2 दिन के लिए उन्होंने सर्विस बंद कर रखी है। तो अब अगले वीक आके देखते हैं कि किस तरीके से सर्विस रहती है, क्या रहता है इसके अंदर। हमें मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने कॉल की थी मुझे सर्विस के लिए, लेकिन जो भी था, अब अपडेट अब तक आपका यही है। लेकिन अब अपडेट यही है कि आज सर्विस नहीं हो रही, आज और कल कोई सर्विस नहीं है, सर्विस बंद है। और अब जो है नेक्स्ट वीक आते हैं, या फिर बीच में कोई टाइम मिलता है, बीच में वीक डेज में कभी टाइम मिलता है तो बीच में आते हैं और अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं। उस टाइम पे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सर्विस होती है, क्या सब रहता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर।